हे एवरीवन, यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट एसपी और हम लोग अपने आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। वो है व्हाट आर द फास्टेस्ट वे टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया कि हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लैंग्वेज पे। आप लोगों को लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि कोई भी आपने लैंग्वेज याद करनी है, टू लर्न एनी लैंग्वेज व्हाट टू डू, आपको क्या करना होगा, कौन से बेसिक पॉइंट समझने होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक पॉइंट है जो आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले अगर ये समझ आ जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली हर जगह यूज़ होती है। तो अच्छा, इंग्लिश का अगर आपने समझना है तो सबसे पहले आप उसकी बेसिक्स देखेंगे। देन आप कोशिश करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप इजीली याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आप उसे डेली लाइफ में यूज़ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, सर्च करें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो आप डेली लाइफ में बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन है, सी प्लस प्लस, जावा एंड मैनी मोर। सब में कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सेम है। हम सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में है। हमें अपना गोल पता होना चाहिए, क्यूरी पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और हमने उसे सॉल्व कैसे करना है। अगर आप एक स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्सन एक डेवलपिंग का काम देता है, आपने काम करना है और आपको क्यूरी ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो आप वो कोड नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको आपके गोल का पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। हमें कोड को अंडरस्टैंड करना है कि जो हम कोडिंग करने जा रहे हैं वो काम कैसे करेगा, उसके अंदर हम लोग कौन कौन से फंक्शन यूज करने वाले हैं, कंडीशनल ऑपरेटर यूज होंगे, कौन सी डेटा टाइप्स हैं, कौन से हम लोग लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, लूप्स यूज होंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब क्या ऐसा यूज होगा जिससे हमारी कोडिंग बेहतरीन होगी। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारी बेसिक्स क्या है, यानी कि कोई भी कोड करने से पहले हमें उसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें उनके रूल्स यानी कि सिंटेक्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी हम कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, क्या हेडर है, बॉडी है, फुटर है। मतलब कि हेडर्स में आपके पास लाइब्रेरीज आ जाती हैं, बॉडी में मेन फंक्शन आ जाता है और फुटर में हमारे पास हम कोई भी चीज प्रिंट करवाना। अब हम बात करेंगे कोड एडिटर स्किल्स की, यानी कि कौन से हमें एडिटर्स यूज करने चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए जिनके पर हम लोग अपनी कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। और हर लैंग्वेज का एक डिफरेंट एडिटर यूज होता है। जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज के लिए कोई और यूज करते हैं, हम लोग HTML के लिए कुछ और यूज कर रहे हैं, पाइथन के लिए कुछ और यूज कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज हमें उन एडिटर्स के बारे में भी हमारे पास स्किल होना चाहिए, हमें यूज करना आना चाहिए, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कि कोई भी लैंग्वेज के कुछ बुनियादी पॉइंट्स क्या है, यानी लर्न फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके ऐसे कौन से रूल्स हैं जो स्पेशल उसी लैंग्वेज के हैं। जैसे कुछ में टर्मिनेटर्स यूज नहीं होते और कुछ लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। ऐसे बहुत से डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आप वो बेसिक पॉइंट्स देख लें तो आपके लिए कोडिंग और भी ज्यादा ईजी हो। हमें कुछ कॉमन लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा यूज होती हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट है। अब आजकल बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है वेब डेवलपर्स के लिए, इसे याद करना भी इजी है और बहुत पावरफुल है और हाई इन डिमांड। इसी तरह अब हम बात करेंगे पाइथन की। बहुत इजी लैंग्वेज है और आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ग्रोइंग फास्ट इन पॉपुलैरिटी। और ये हमारे पास वेब ऐप में भी यूज होती है और डेटा साइंसेज में भी और बहुत सी जगह में यूज हो रही है। तो ये लैंग्वेज भी आपको सीखनी चाहिए। तो अब अगर आप किसी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं तो उसे ज्यादा ज्यादा यूज भी करें। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं, देन हम लोग उन कोड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते और कुछ अर्से बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, तो अपने फ्री टाइम में ज्यादा से ज्यादा उन कोड्स को इम्प्लीमेंट करें। तो अगर अब आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों को उसके साथ डेटाबेस अटैच करनी आनी चाहिए, डेटाबेस यूज करनी आनी चाहिए कि एक डेटाबेस हम लोग किस तरह से किसी भी वेबसाइट के साथ यूज कर रहे होते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी SQL के बारे में पता हो। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है एक्सप्लोर, यानी कि वेबसाइट्स को हमें ज्यादा से ज्यादा सर्च करना चाहिए, बुक रीडिंग करनी चाहिए जहाँ से हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। यानी कि जैसे हमारे पास W3 स्कूल एक वेबसाइट है जिसपे आपको हर तरह की कोडिंग अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, देन पाइथन भी हमारे पास अवेलेबल है और हम वहाँ से बहुत ज्यादा कोड समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।